मुझे यही इंसाफ चाहिए, मेरी सीआईपी की जांच और मेरा केस हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली और उन हत्यारों को फांसी। सबिया के घर के नीचे हूँ मैं और एक बार तस्वीरों के ज़रिए मैं दिखाऊंगी कि नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। इस वक्त मैं संगम विहार में मौजूद हूं राबिया सैफ़ी के घर में। राबिया जिसकी एक हफ्ते पहले बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। परिवार में गम का माहौल है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि राबिया के लिए उठने वाली आवाज़ों में वो शोर नहीं है जो अक्सर दूसरे मामलों में देखा जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बड़ी कवरेज नहीं है, अखबारों में कोई बड़ी हेडलाइंस नहीं है। बहरहाल मैं राबिया के घर में मौजूद हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे ज़रिए अगर 4 लोग भी राबिया के लिए आवाज़ उठाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ राबिया की अम्मी जो है वो मौजूद है। आपकी तकलीफ़ का तो अंदाज़ा मुझे नहीं है बिल्कुल, लेकिन यही कहूँगी कि थोड़ा हिम्मत रखिए क्योंकि आप इंसाफ की गुहार लगा रही है। कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? तो मैं तो यही कहूँगी कि पूरे स्टाफ का हाथ है, वो भी सीपी डिफेंस में वर्दी के साथ में ओपन ड्यूटी पे से लड़की को मेरी उठाया गया है। दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करती थी राबिया और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी सुरक्षा का जो सवाल जो है वो खड़ा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दिल दहलाने वाली बातें सामने आई है। मेरे साथ राबिया के भाई जो है मोनिस वो हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से राबिया का कत्ल किया गया। मोनिस थोड़ा सा आप बताइए। हालांकि हम जानते हैं लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार फिर आप बताएं। मैम, तो उनका जो कत्ल किया गया, मतलब उनको इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उनके फेस में चाकू, यहाँ से चाकू घोंपा गया, ठीक है। उनके मतलब गला काटा गया, मतलब बॉडी को बहुत निर्मम हत्या इस तरीके से की गई क्या मैं बयां करते हुए खुद मतलब दिल दहल रहा है। और बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मैम उनको एक इतनी ऐसी हत्या तो मैंने आज तक नहीं देखी मैम। बस लोगों से मेरी गुजारिश है कि कल को कोई और दूसरी बहन राबिया के साथ, जो ऐसी बहन है किसी के साथ ऐसा ना हो, कोई दूसरी बहन राबिया ना बने। बिल्कुल बहुत निर्मम तरीके से राबिया की हत्या जो है, कत्ल जो है वो किया गया है। अम्मी जो है वो अब भी रो रही है। वाकई बहुत बड़ा गम जो है इन लोगों को मिला है। लेकिन मोनिस, जो कार्रवाई है पुलिस की वो कहाँ पहुँची है? इसी बीच हमने सुना भी एक बड़ा अजीब सी बात जो है इस केस में हुई कि एक निज़ामुद्दीन नाम का शख्स जो है सामने आता है हत्या के बाद और कहता है कि मेरी राबिया से शादी हुई थी, मैंने मर्डर किया राबिया का क्योंकि उसका किरदार जो है वो ख़राब था। ये सब झूठ है। हमारी राबिया को ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमारी राबिया ऐसी नहीं थी। हमारी शादी की बात नहीं, IAS की शादी तैयारी कर रही थी हमारी राबिया। हम कहते थे कि दोनों बहन भाइयों की शादी अगले साल करेंगे, तो कहती थी कि नहीं मम्मी अभी 5-6 साल हम शादी मत करना। तो मेरा बड़ा बेटा है, तो बड़ी मतलब राबिया को और हम बड़े बेटे को कहते थे कि दोनों की शादी साथ में कर देंगे। तो कहती थी कि नहीं मम्मी हमें बड़ा ऑफिसर बनना है। IAS की वो तैयारी कर रही थी और हमारा घर वही चलाती थी। हमने घर में झाड़ू पोछा बर्तन किए, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था, जामिया इस्लामिया से पढ़ाया हमने अपनी लड़की को। तो कहती थी कि मतलब हम बेटा ये फॉर्म निकल लें, ये तो इसमें बेकार है। तो बोली थी कि मम्मी ये तो छोटी सी नौकरी पे तो बड़ी नौकरी पे पहुंचते हैं कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे अपने बहन भाइयों को बड़ा ऑफिसर बनाएंगे। तो ये तो जो किया जा रहा है कि शादी कर ली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है और जो ये झूठ चला रहे हैं तो उसको खंडन किया जाए। जो परिवार है इस बात का खंडन कर रहा है, इनकार कर रहे हैं परिवार की कोई शादी जैसा मामला नहीं है। हालांकि एक निज़ामुद्दीन नाम का शख्स है जो अपने आप को सरेंडर करता है पुलिस के सामने और ये दावा कर रहा है कि उसकी शादी जो है राबिया से हुई थी। बहरहाल क्या पुलिस के सामने इस निज़ामुद्दीन नाम के शख्स ने कोई निकाहनामा कुछ रखा है, आप लोगों ने देखा? मैम अभी तक कोई भी लीगल एविडेंस जो निकाहनामा या कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट या किसी मंदिर में शादी की हो उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ हमारे सामने अभी तक नहीं आई है लीगली, और उसी के तौर पर हम इसका खंडन करते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस ना तो पुलिस ने हमें दिखाया है ना निज़ामुद्दीन से दिखा पा रहा है। हो सकता है कि उसको बनाया जा रहा हो, क्योंकि 10 दिन 11 दिन आज हो गए हैं केस को और अभी तक कार्रवाई आगे नहीं चल रही है। और उसको 3 तारीख को PC कस्टडी पर लेना था।
पूछताछ के लिए दिल्ली साकेत कोर्ट से हरियाणा पुलिस को 3 तारीख को उसको लेना था, पर उसकी कार्रवाई बढ़ा दी गई आगे को, ये दिखा करके उसको मेडिकल लगा के कि उसकी तबीयत ख़राब है। अब देखते हैं 7 तारीख को इसमें नया मोड़ क्या आता है, क्योंकि हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही है हमारे केस को पूरी तरह से, और हम लोगों को 2 राज्यों के बीच में फंसा दिया है। तो अब तो बस हम लोगों को एक ही चीज़ की गुहार है, मैं चाहता हूँ इसकी जो सही से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, CBI जाँच इसमें आनी चाहिए, और दिल्ली में हमारा केस FIR दर्ज होनी चाहिए, और सारा केस FIR जो भी है दिल्ली में आना चाहिए, क्योंकि मैम 2 राज्यों में हम पिस के रह जाएंगे, हम बीच में पिस के रह जाएंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी आप लोगों की अगर कोई बात हो रही है इस केस के सिलसिले में तो वो फरीदाबाद पुलिस से हो रही होगी? हाँ मैम, हरियाणा पुलिस फरीदाबाद से जो सूरजकुंड थाना है उन्हीं से बात हो रही है, उनसे बात, लेकिन उन्होंने अभी तक तब तक बात करने से मना कर दिया है कि जब तक कि उसको कस्टडी पे न ले लिया जाए, PC पर जी। और इसमें एक निज़ामुद्दीन ही शामिल नहीं है, इसमें निज़ामुद्दीन के अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, और मुझे कानून पर पूरा यकीन है कि वो हमारा साथ देंगे, लोगों पर पूरा विश्वास है। जिस तरह से निर्भया मेरी बहन थी, जिस तरह से आसिफा मेरी बहन थी, उसी तरह से राबिया मेरी बहन है, सर्व समाज की बेटी है, तो सभी समाज को साथ आना चाहिए। कल को न जाने अगला किसको राबिया, निर्भया या आसिफा बना दिया जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कल किसी और बहन के साथ ऐसा हो। आज मेरी बहन के लिए सब लोग खड़े हों, साथ में आएँ और एक ऐसे कानून बनाने की मांग करें जो आगे को चल के इस तरह की कोई भी हत्या दोबारा ना हो, किसी बहन के साथ ऐसा अन्याय ना हो। मैं चाहता हूँ ये न्याय मिले और सभी बहनों को, मेरी ही बहन को नहीं, सभी बहनों को न्याय मिले, क्योंकि आगे चल के अगर नहीं न्याय मिला तो ना जाने कितने और लोग ऐसे खड़े होंगे, ना जाने कितने निज़ामुद्दीन टाइप के लोग आकर के खड़े होंगे और अब करेंगे पूरा गैंग की तरह काम करेंगे, और एक उसमें से खड़ा हो जाएगा जो झूठा साबित होगा। 10-11 दिन हो गए, हो सकता है इसमें ना जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ इन्वॉल्व हैं जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। मोनिस, क्या निज़ामुद्दीन को आप लोग जानते थे पहले से? नहीं, नहीं, उन्हीं स्टाफ का ही है, वो ड्यूटी वहीं करते हैं, सब स्टाफ में ही है, मगर हमने कभी नहीं जानते थे। निज़ामुद्दीन भी सिविल डिफेंस में काम करता था, तो सिर्फ इतनी जान पहचान थी कि वो साथ में काम करता है, इतना ही जानते हैं? जी मैम, इसके अलावा ना तो कोई जान पहचान है, ना कभी राबिया ने जिक्र किया घर पर आकर कुछ ऐसा निज़ामुद्दीन से जुड़ा हुआ? नहीं मैम, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया है। बाकी साथ में स्टाफ जो भी था, उनका स्टाफ था, जो भी थे साथ में थे, बस इतना ही पता है कि वो 2-4 मतलब जो उनका पूरी टीम है, कि उनकी टीम में एक ज्योति है, मेहरा है और 2-4 लोग और हैं, तो बस यही थोड़ा पता था। ऐसा बेटियां जो है आप माँ से ज़्यादा नज़दीक होती हैं, तो आप बताइए कभी कोई ऐसा जिक्र राबिया ने? जिक्र ही नहीं किया हमारे बच्चे ने, निज़ामुद्दीन से जुड़ा कोई नहीं, कोई भी जिक्र हमसे नहीं बताया, ना ही कोई जिक्र हमसे किया है। बस इतना ही बताती थी कि मम्मी हमारे लॉकअप की चाबी हमारे पास रहती है, कैशियर हम हैं, और सारा कुछ है, ये नकली पर्ची छपती है, ये छपती है, ला के उन्होंने नकली पर्ची दिखाई भी थी। बोली थी कि आप मन की बेटा की फ़ोटो, कहनी थी फ़ोटो ला के दिखाए, मन की नहीं बेटा फ़ोटो वोटो ला के मत दिखाओ। तो इसमें कोई गहराई राज है और गहराई घोटाला है, जो मेहरा सर को किस लिए उठाया गया, किस लिए नहीं उठाया गया पूछताछ के लिए। क्या तो लड़की को मेरी जानती है कि कोई इसमें गहराई मैटर है, कि ये राबिया मेरी कुछ जानती होगी, तो सोचा होगा कि मतलब ऐसा ना हो कि ये गहरा राज खोल दे। और ईमानदारी पे हमारी राबिया ईमानदारी से काम करती थी और ईमानदारी पर रहती थी। बिल्कुल परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और एक और बहुत अजीब बात है, राबिया जो है दिल्ली में काम करती थी, लेकिन राबिया की बॉडी जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में मिलती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल जो है इस मामले में खड़ा होता है कि दिल्ली से सीधा हरियाणा की तरफ जो है राबिया की लाश मिलती है। लाश बरामद जो हुई है वो सूरजकुंड के पास, सूरजकुंड थाना फरीदाबाद हरियाणा से हुई है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस ही बता सकती है, इन्वेस्टिगेशन ही बता सकते हैं, क्योंकि क्या पता हो सकता है यहाँ से दिल्ली से उसको मार के ले जाया गया हो, वहाँ फेंका गया हो। तो मैम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जब तक CBI नहीं करेगी और CBI जांच नहीं होगी, इसमें कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हो सकता है लोग हमें गुमराह करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है मैम? इसमें जो घोटाले का मामला सामने आ रहा है, जो हम लोगों को जहाँ तक लगता है, उसमें जहाँ तक है, तो उसमें वो लोग शामिल हैं और इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ शामिल है, और यही वजह है कि इसमें ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं केस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसमें एक नया मोड़ के पति पत्नी के बीच की लड़ाई थी, ऐसा हुआ। मैम जब वो लोग हैं ही नहीं, उसने तो सिर्फ इसलिए किया ताकि लोगों तक बात पहुंचे भी तो बात विश्वास ना करे। देखिए, एक माँ आपके सामने रो रो के बोल रही है, एक बाप आपके सामने रो रो के बोल रहा है कि हमारे पास कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
कोई चीज़ नहीं है, तो आप लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बेकार सा आदमी आकर के जो मर्डर करता है, इतनी बेरहमी से मारता है, बिना किसी एविडेंस के वो ये चीज़ बोलता है और आप यकीन कर लेते हैं, ऐसा कैसे मैम? बेशक यहाँ पर ये सवाल तो खड़ा होता है क्योंकि कोई भी लीगल एविडेंस निज़ामुद्दीन की ओर से अभी तक नहीं सामने आया है। कोई निकाहनामा या किसी भी तरीके से कोर्ट का कोई पेपर जो है, कोर्ट मैरिज का पेपर, वो भी सामने नहीं आया है। तो ऐसे में परिवार भी यकीन नहीं कर पा रहा है और परिवार इस बात का बिल्कुल तरीके से खंडन करता है कि राबिया की शादी नहीं हुई है। और राबिया के माँ बाप का हक है ये जानने का कि आखिर उनकी बेटी की इस तरीके से निर्मम हत्या क्यों की गई, आखिर उनकी बेटी ने ऐसा क्या किया जो इस तरीके से ब्रूटली मर्डर जो है राबिया का किया गया। अफसोस की बात है, बार बार कहूँगी कि राबिया के लिए उठने वाली आवाज़ों में वो शोर नज़र नहीं आ रहा है जो बाकियों में नज़र आता है। तो कोशिश करिए राबिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए क्योंकि 10 से 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक राबिया को लेकर कोई बात बिल्कुल साफ सामने नहीं आई है। तो इसीलिए परिवार जो है लगातार मीडिया से भी बात कर रहा है, सिर्फ इसीलिए बात कर रहा है, रो रही हैं वो तकलीफ़ में, लेकिन वो इसलिए बात कर रही हैं सिर्फ कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए, उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो फांसी पर पहुंचे, फांसी पर लटके वो मैम, मुझे यही इंसाफ चाहिए। मेरी CIP की जांच और मेरा केस हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर दिल्ली और उन हत्यारों को फांसी, मुझे यही इंसाफ चाहिए। तो और सब आएँ और इन्हें फांसी दिलाएं और मेरा साथ दें। आज तो मेरी बेटी के साथ हुआ है, मैं चाहती हूँ जब तक ज़िंदा थी मेरी बेटी थी, आज पूरे देश की बेटी है। मैं चाहती हूँ कि कल को दूसरा ऐसा हादसा किसी बेटी के साथ में ना हो। बिल्कुल, हमारे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है, तो बेटी को बचाने की जिम्मेदारी भी है और आने वाले वक्त में भी एक नज़ीर पेश करनी होगी कि इस तरीके के मामले सामने ना आए। इसीलिए राबिया को इंसाफ मिलना ज़रूरी है और इस माँ को भी इंसाफ मिलना ज़रूरी है, जो इस हालत में भी कोशिश कर रही हैं कि लोगों के सामने आए और अपनी बात जो पहुँचाए ताकि लोग जो है आवाज़ उठाए राबिया के लिए। सबिया के घर के नीचे हूँ मैं और एक बार तस्वीरों के ज़रिए मैं दिखाऊंगी कि घर के नीचे इस तरीके से टेंट लगा हुआ है और लोगों की भीड़ नज़र आ रही है। जस्टिस फॉर सबिया जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। सब जो है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से राबिया और सबिया को जो है इंसाफ मिल जाए। मोनिस जो है राबिया के भाई हैं, उनसे एक सवाल मुझे और करना था। आपसे एक सवाल ये करना है मुझे कि कौन कौन जो है अब तक मिलने आया है आपके यहाँ पर? मैम अभी तक तो जिन लोग राजनीतिक पॉलिटिकली मैम अभी तक तो सभी लोगों को खबर मिल रही है, सभी लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे सभी पहुँच रहे हैं। प्रॉपर आम आदमी पार्टी से में मतलब इमरान हुसैन साहब आए हैं और यहाँ के जो मौजूदा विधायक साहब हैं वो भी यहाँ आए हैं और भी अलग अलग पार्टी से जो विजेंद्र सिंह जी बॉक्सर हैं वो भी आए हैं और महिला मोर्चा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस वो भी आए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का काफ़ी योगदान है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान साहब मुझसे फ़ोन पे ही बात होती रहती है, प्रतापगढ़ी साहब उनसे भी बात हो रही है। बाकी अच्छा ये लोग आ रहे हैं, आप लोगों से क्या कह रहे हैं? मैम आकर के देखिए अभी तक तो इतने ज़्यादा मतलब मैं नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आश्वासन दे के जा रहे हैं और आश्वासन पूरा समर्थन है उनका, पूरा समर्थन है और हमारी मतलब पूरा साथ दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, लेकिन आगे अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। वो नहीं दिख रहा है कि ऐसा क्यों है। बाकी सब लोग साथ हैं, साथ दिख भी रहे हैं, पर जो भी है सभी लोग आ रहे हैं। मोनिस, हमने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें ये देखा था कि आपने बताया है कि राबिया के शरीर पे तकरीबन 50 वार जो है वो हुए हैं अलग अलग तरीके से। हाँ मैम, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल क्लियर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दिख रहा है 35 से 40 घाव उसमें है और मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं, क्योंकि जो मतलब मुझे जिस तरह से बताया गया और जो फेस पर है, फेस पर इतने ब्रूटली है और हाथ पर भी अलग अलग है। मतलब इतनी निर्मम हत्या लोग कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जितनी बुरी तरह से उनको किया गया है, तो मतलब उस आदमी का बिल्कुल दिल नहीं था उसके अंदर जिसने ये सब किया। और ये एक का किसी का काम नहीं है मैम, सामूहिक हत्या का आरोप, सामूहिक हत्या है और इसका सामूहिक रेप की आरोप लगा। जी मैम, रेप इसमें हुआ है, पूरा रेप हुआ है और इसमें रिपोर्टों में जो भी अदला बदली की गई है मुझे नहीं पता कानूनी तौर पे, क्योंकि हमारे साथ पूरा एक गेम खेला जा रहा है। एक पूरी तरह से इन्होंने पहले से ही प्री प्लान बना करके ये सब किया गया है, क्योंकि बिना प्री प्लानिंग के ये हो ही नहीं सकता है। और हरियाणा पुलिस ने कोई तारीख दी आपको कि इस तारीख पे अब आप लोग मिलेंगे? मैम उन्होंने 7 तारीख हमको दी है, 7 सितंबर, तो उन्होंने बोले उसको हम पीसी पर लेंगे और 7 तारीख को हम आपको बताएंगे, शाम तक का टाइम में लेंगे उसको निज़ामुद्दीन को।
देखिए उससे जो भी होगा, लेकिन मैं तो बस एक ही मांग करता हूँ कि ज़्यादा से सीबीआई की जांच हो, दिल्ली में केस ट्रांसफ़र हो या दिल्ली में केस ट्रांसफर। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।